बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। सभी गुरमुख भली भांति जानते हैं कि श्री गुरु महाराज जी अभी 18 तारीख को श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई है। श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर से चलकर श्री कार से और फ्लाइट से आनंदपुर से अशोकनगर से और बहुत जगह पर गुरमुख प्रेमियों को निहाल करते हुए श्री प्रयाग धाम कृपा फरमाई। लगभग शाम के वक्त श्री गुरु महाराज जी की श्री कार श्री प्रयाग धाम में पहुंची। प्रेमी तो जो घर के हैं न जाने कब से इंतज़ार करते ही रहते हैं कि कब हमारे प्राण धन नैना अभिराम प्रीतम प्यारे घर आएंगे और भरपूर दर्शन करके सभी गुरमुख लाभ उठाएंगे और साथ ही साथ आसपास के और जो भी गुरमुख प्रेमी पहुंच सकते हैं, जिनको आज्ञा मिलती है, गुप्त रूप से प्रेरणा मिलती है, सभी पहुँचे हुए थे कि श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं। तो सभी अपने आँखों को बिछाए हुए इंतज़ार के पलों को व्यतीत कर रहे थे। तो श्री गुरु महाराज जी की लीला है कि श्री गुरु महाराज जी सर्वप्रथम प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। तो पहले श्री गुरु महाराज जी जो कि शांति भवन माथा टेकने के लिए जाते हैं, श्री गुरु महाराज जी शिमला पार्क की तरफ सैर करने के लिए पधार गए और वहाँ से संगत के लिए संदेश पहुँचाया गया कि जल्दी से आरती पूजा करने के तुरंत बाद श्री दर्शन खुलेंगे और सभी गुरमुख प्रेमी श्री आरती पूजा का कार्यक्रम करते हुए दर्शनों के इंतज़ार में थे। तो श्री आरती पूजा संपन्न हुई और श्री गुरु महाराज जी सैर करके आए तो सीधा मंदिर जी में गए माथा टेकने। जैसे श्री गुरु महाराज जी ने माथा टेका तो उन्होंने आरती की थाली लेकर घुमाना शुरू किया
और श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि आरती पूजा शुरू करो। तो विनती हुई कि स्वामी जी आरती पूजा तो हो गई है। इस प्रकार श्री गुरु महाराज ने फरमाया तो क्या दोबारा आरती पूजा नहीं हो सकती? तो इस बात का श्री गुरु महाराज जी के वचनों का कोई क्या जवाब दे सकता है? क्यों नहीं हो सकती दोबारा आरती पूजा? फिर श्री गुरु महाराज जी ने दोबारा से श्री आरती पूजा शुरू करवा दी। जितने भी प्रेमी श्री दर्शन हॉल में बैठे हुए थे, जो कि आरती पूजा करके चले गए थे और श्री गुरु महाराज जी वहीं पहुंचने वाले थे दर्शनों में, और अब जब श्री गुरु महाराज जी के आने पर फिर से आरती पूजा का कार्यक्रम शुरू हुआ श्री आज्ञा से, तो सब गुरुमुख प्रेमियों को पता लगा तो दर्शन हॉल से फिर से वह वापस आए आरती करने के लिए। फिर दोबारा सबने गुरुमुख प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी के साथ में आरती पूजा संपन्न की और श्री दर्शनों का लाभ उठाया। कौन जान सकता है महापुरुषों की लीला कि उनकी हर एक लीला के अंदर बहुत राज छुपे होते हैं जो हम जीव समझ नहीं पाते। लेकिन ये अवश्य समझ लेना चाहिए कि श्री गुरु महाराज जी की हर कार्रवाई में, हर लीला में हम गुरुमुखों की भलाई ही भलाई है। और इसी प्रकार जो श्री आरती पूजा हुई तो उसके बाद फिर वहीं पर हुजूरी में श्री गुरु महाराज जी की अनाउंसमेंट हुई कि सारे प्रेमी श्री दर्शन हॉल में पहुँचो। सारे प्रेमी श्री दर्शन हॉल में पहुँच गए। केवल आज्ञा फरमाने की देर होती है। सभी गुरुमुख प्रेमी हर पल तैयार होते हैं। श्री दर्शन हॉल में श्री गुरु महाराज जी सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। बड़ी कृपा हुई। जाने कब से सभी गुरुमुख प्रेमी जिस पल की, जिस घड़ियों की इंतज़ार में आंखें बिछाए बैठे थे, वो पल, वो सुनहरे पल, वो सुंदर घड़ियां सबको नसीब हुई। अपनी आँखों से सुंदर सुंदर दर्शन करके सभी निहाल हो रहे थे। और श्री गुरु महाराज जी ने सर्वप्रथम फरमाया श्री दर्शन हॉल में कि सब प्रयाग धाम वाले हैं, राजी खुशी हो, सब सेवा भक्ति कर रहे हो। तो सब ने खुशी में जयकारे लगा दिए। श्री प्रयाग धाम में शुभ आगमन का तो खुशी का प्रोग्राम था ही, साथ ही श्री गुरु महाराज जी का जन्मदिन भी मनाया जाना था, क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही श्री गुरु महाराज जी आनंदपुर में जन्मदिन मना कर आएंगे तो श्री प्रयाग धाम वाले भी तो जन्मदिन मनाने के लिए उत्सुक थे। तो उसके बाद ढोल बजने शुरू हो गए। फिर भोग वाले महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी के मस्तक पर सुंदर तिलक किया। फिर तीसरी बार जो कि श्री गुरु महाराज जी जन्मदिन के मौके पर पधारे हैं, श्री आरती पूजा शुरू हुई। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने केक काटा और भोग लगाया। फिर
महात्मा जी ने सत्संग किया। महात्मा जी ने जो जयकारा लगाया तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि महात्मा जी जयकारा फिर से बुलाओ। जयकारे की आवाज़ तो आई ही नहीं। तब महात्मा जी ने 4-5 बार जोर जोर से जयकारे बुलवाए, जयकारे लगवाए। जैसे ही महात्मा जी ने जयकारे बुलवाए और सब संगत ने जोर जोर से जयकारे लगाए तो श्री गुरु महाराज जी ने दोनों निज कर कमलों को ऊपर उठा लिया और तालियां बजानी शुरू कर दी। फिर तो क्या था, पूरा प्रयाग धाम जयकारे ही जयकारों से गूंज उठा और फिर सबने नाचना शुरू कर दिया। जयकारे लगते रहे, ढोल बजते रहे और प्रेमी नाचते रहे, खुशियाँ मनाते रहे और नाचते नाचते फिर प्रसाद बंटने लगा। श्री गुरु महाराज जी ने सेव मौसमी आदि भी लुटाना शुरू कर दिया। लीला शुरू हो गई। श्री गुरु महाराज जी बहुत देर तक लीला करते रहे, क्योंकि हर पल खुशी का होता है। जहाँ श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों की बात हो, श्री गुरु महाराज जी के आगमन की, लीला की, किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा मौका हो, ऐसी सुंदर घड़ियाँ हों, तो उनका वर्णन तो हो ही नहीं सकता। श्री गुरु महाराज जी तो हर किसी को ढेर सारी खुशियों से सराबोर कर देना चाहते हैं और सबसे श्री गुरु महाराज जी हाल चाल पूछकर भी उनको प्रसन्न चित्त कर देते हैं। इस तरह से बहुत देर तक लीला करते रहे और प्रेमी गुरुमुख नाच कर, डांस करके, जयकारे लगाकर सब खुशी का इजहार कर रहे थे और अपने प्रीतम प्यारे का दर्शन करके निहाल हो रहे थे। और श्री गुरु महाराज जी सबको शुभ आशीर्वादों से, दर्शनों से सबको इस तरह निहाल करते रहे और जयकारे लगाते हुए किस तरह वो सुंदर नज़ारा प्रतीत होता था, जैसे कोई धरती पर बैकुंठ उतर आया हो। ऐसी खुशियाँ सभी गुरुमुख प्राप्त कर रहे थे और अपने हर पल को सुखमय बनाते हुए, सभी आनंद प्राप्त करते हुए, दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए श्री गुरु महाराज जी के साथ जो पल व्यतीत किए, इस प्रकार शुक्राना करते हुए मंत्र मुग्ध हो रहे थे। फिर श्री गुरु महाराज जी सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री दर्शन हाल के अंदर बार बार दोनों कर कमलों से सुंदर आशीर्वाद देते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आप अंदर की ओर पधारे और सभी गुरुमुख जन श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करके बहुत खुश हो रहे थे,
बार बार शुक्राना अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी का कर रहे थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।